बेटा आज का जो हमारा क्लास है इंपॉर्टेंट क्लास है दैट इज रिगार्डिंग इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट और जिसको हम सिंपली आईपीए कहते हैं। बेटा कभी कभी आपने भी ये बात अपने टीचर से पूछी होगी या आपने भी सुनी होगी किसी बच्चे से कि वो कहता है कि हमारे पास एक वर्ड होता है, वो कहता है जरा मुझे बताओ अगर हम PUT लिखते हैं और BUT लिखते हैं तो इनमें क्यों फर्क है? क्योंकि इसको आप पढ़ते हो पुट और ये जो हमारा यहाँ पे दूसरा वर्ड है BUT, इसको क्या पढ़ते हैं हम? तो इसको आपको कहीं ना कहीं आपने ये सुना भी होगा, आपने भी शायद टीचर्स को ये बोला होगा सर अगर स्पेलिंग ये देखिए P है तो प साउंड यहाँ B साउंड है लेकिन UT और UT है यहाँ पे, अगर इसको पुट पढ़ते हैं तो इसको बुट पढ़ना चाहिए, PUT पुट BUT बुट। सर अगर BUT बट है तो PUT को पट पढ़ना चाहिए, है ना? तो आज हम देखेंगे बेटा कि इसमें राज क्या है। क्या हम स्पेलिंग के थ्रू ही एक वर्ड को पढ़ सकते हैं जिसको कहते हैं प्रोनाउंस कर सकते हैं या कि कोई राज है इसमें? और जो राज के पीछे बेटा उसको कहते हैं हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। उसका मतलब है कि हमें किसी और एक सिंबल्स में इनको डालना पड़ता है वर्ड को और तब जाके हमें पता चलता है कि उसकी असल प्रोनाउंसिएशन क्या है। कभी कभी आप परेशान हो जाते हो कि ये वर्ड मेरे सामने है, मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या निकालूं? तो सारा कुछ आज क्लियर हो जाएगा। आप कहीं बोलते सर कहीं पे सी होता है क साउंड निकलता है कार, कहीं पे स साउंड निकलता है जैसे राइस RIC राइस। सर माजरा क्या है? बेटा we will discuss it all in today's class and our class is about International Phonetic Alphabet or IPA and how we can actually put a word into phonetic transcription. Then it will be very easy for we people to pronounce that word according to the International Phonetic Association or IPA. Are you ready for that? Yes, sir. चलिए बेटा तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे पहला जो मैंने लिखा है अगर आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे The IP is a system for representing phonetic sounds with symbols. The IP helps us to pronounce a word correctly. जो भी मैंने कहा कि जो राज है पुट को क्यों पढ़ते हैं, PUT को पुट और BUT को क्यों बट पढ़ते हैं, वो राज है। Actually we have to represent that very word in phonetic symbols या जिसको हम कहते हैं phonetic transcription में। आज हम वही पढ़ेंगे और उसके लिए आपको जरूरी ये जहन में होना चाहिए कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है क्या, जिसको आज की क्लास में हम बिल्कुल कंप्लीटली शॉर्ट टाइम में देखेंगे। कुल कितने फोनेटिक्स के जो फोनिम्स है वो कितने हैं, उनको कैसे पढ़ा जाता है और लिखा कैसे जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा यहाँ पे इसको देख रहे हो आप, ये क्या यहाँ पे है ना? यहाँ पे आपके अगर हम स्पेलिंग देखेंगे पहले तो यहाँ पे एक वर्ड है LAMB, ये स्पेलिंग है। इंग्लिश के जो लेटर्स हैं A to Z उनसे बनता है LAMB। मानो अभी मुझे पता ही नहीं है इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? कुछ पढ़ता है, कुछ यहाँ पे स्टूडेंट के लैम्ब, कुछ पढ़ते हैं लैम्ब, कुछ पढ़ते हैं लम, तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं। अक्सर बेशतर हम लैम्ब पढ़ते हैं इसको, क्या ये ठीक है गलत है? सर यहाँ पे LAMB है तो ऐसी निकलेगी साउंड। Now we will go to the phonetic transcription. बेटा यहाँ पे देखो, पहले अगर आपको इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन देखनी होगी, पहला जो होगा क्योंकि इंग्लिश हमारी अपनी जुबान, this is a foreign language to you people. It can be called as L2. सेकंड लैंग्वेज है ना हमारे पास, पहली हमारी कश्मीरी है या हमारी पहली आपकी हो सकती है उर्दू। हालांकि कश्मीरियों की कश्मीरी पहले L1, then L2 is उर्दू and L3 is English। तो पहला जो अगर आपके पास कोई नया वर्ड होगा जिसकी आपको प्रोनाउंसिएशन पता नहीं है, फर्स्ट यू हैव टू गो फॉर ए डिक्शनरी। एक अच्छी सी डिक्शनरी जिसमें आती है कैम्ब्रिज एडवांस्ड डिक्शनरी लर्नर्स की होती है, जिसमें ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड डिक्शनरी आती है, या अगर हम बात करें अमेरिकन इंग्लिश की भी कुछ अलग आती है जिसमें मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी आती है। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आपके फोन में भी कुछ थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है उसको, या कुछ बिल्कुल फ्री भी है, थोड़ी लिमिटेड फीचर्स लेके। तो आप डिक्शनरी में या घर में आप ला सकते हो बेटा, जिसको आप कहेंगे हार्ड कॉपी आप ला सकते हैं, ऐसी इतनी मोटी होती है वो, उसमें भी आप देख सकते हैं। हर एक वर्ड में बेटा वर्ड लिखा होगा और यहां से ऐसा किया होगा। सर ये क्या है? अभी बोलेंगे बेटा। You learn that it is a baby sheep। पहले आप मीनिंग देखते हैं LAMB क्या है।
आपको वहां लिखा होता है इंग्लिश में ही, इसका जिसको कहेंगे ना इन सिंपल इंग्लिश की, ये जो आपने देखा ये एक बेबी शीप है, हाँ, ये शीप का बच्चा होता है, बेबी शीप। अब दूसरा आपको क्या करना है, लुक एट द आईपीए ट्रांसक्रिप्शन। जो आईपीए ट्रांसक्रिप्शन है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, हर वर्ड में जो मैंने डिक्शनरीज बोली उन यहां पे तो ये वर्ड लिखा होगा, इसके साथ इस तरीके से लिखा होगा, दिस इज कॉल्ड द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। और जब हम बेटा इसको देखेंगे, अब हमें क्या करना है, देखो यहां पे लिखा है मैंने, इफ यू अंडरस्टैंड आईपीए सिंबल्स यू विल नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। जिस बच्चे को पता होगा आईपीए क्या है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, वो इसको पढ़ लेगा। अगर किसी को पता नहीं है, मान लीजिए हमें पता नहीं है, यहां पे मैंने एग्जांपल दे दिए। अब देखो यहां पे फोनेटिक्स में लिखा हुआ है, अब पहली साउंड ये है, दूसरी ये साउंड है और तीसरी ये साउंड है। इसमें जब हमें पढ़ना है, यहां पे जो साउंड है, मानो जो लेग में साउंड है ल, ये ल साउंड है, ल जो लेग में साउंड पहले आती है। फिर दूसरी जो साउंड है, जैसे वर्ड हमारा है कैट, कैट, तो इसमें दूसरी जो साउंड है ए, तो पहली साउंड इसमें ल, दूसरी है ए, और तीसरी जो साउंड इसमें है म, ये नेजल साउंड, इट इज जब हम फोनेटिक्स देखेंगे। हालांकि जब मैं ऑनलाइन में अगर मौका मिला इसी क्लास में, मैं ऑनलाइन एक चार्ट निकालूंगा, उस पर क्लिक करेंगे तो सारी जो फोनेटिक्स है, ये सिंबल्स है, उनकी आवाज खुद निकल के आएगी यहां से, हाँ। तो ये नेजल साउंड इट इज तो यहां पे हम जैसे मद में पढ़ते हैं, तो हमारा ये वर्ड बन के आया फोनेटिक्स से, इट इज लैम्ब, लैम्ब, लैम्ब। अब लैम्ब, दिस इज नॉट लैम्ब। तो यहां पे जो ये ब साउंड है, आपको लगता है बी, दिस इज टोटली साइलेंट, इट इज लैम्ब। दोबारा बोलो, लैम्ब, लैम्ब। इसी तरीके से हम हर एक वर्ड जो हमारे सामने हो सकता है, उसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में उसको डाल के उसकी असल प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, समझ सकते हैं या सुन भी सकते हैं, जो आज ऑनलाइन डिक्शनरी अवेलेबल है। आगे चलते हैं बेटा, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके जहन में होगा, सर आपने तो ये बोला, ये कितने हैं कुल फोनेटिक जो ये फोनीम्स है, अगर हमें इसमें डालना है, किसमें आईपीए में डालना है या फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ये कुल कितने हैं? We have got 44. चलिए आगे चलते हैं बेटा। In English, a letter can have several sounds. Therefore, the spelling of word does not help us know the correct sound. याद रखना बेटा, अगर आप किसी वर्ड को देखोगे तो स्पेलिंग वही होगी, वही अल्फाबेट होगा, सी मानो, के होगा, डी होगा, कहीं पे वो अलग एक साउंड निकाले, कहीं पे दूसरी। तो उसके लिए जरूरी है we have to put that in phonetic transcription or we have to put that in IPA. Are you getting me? समझ रहे बेटा? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, IPA is a method of representing the letters as a sound. तो IPA क्या है? International Phonetic Alphabet क्या है बेटा? It is helping you people to pronounce a word. एक वर्ड को क्या साउंड निकलनी चाहिए, कैसे इसको पढ़ना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन, उसके लिए आपको A to Z अल्फाबेट्स इंग्लिश लेटर्स काम में नहीं आएंगे। उसके लिए क्या आपको काम में आएगा? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स। तो वो आपको पता होना चाहिए। आज की क्लास में हम वही कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा, यहाँ पे एग्जांपल दिए मैंने, लेटर सी की देखेंगे हम एग्जांपल। एक जगह पे इसकी अलग आवाज निकलती है साउंड, दूसरी जगह पे दूसरी। चलिए यहाँ पे मेरा पहला वर्ड जो मैंने दिया है, इसको क्या पढ़ते हो आप? कार, कार है ना। दूसरा क्या है? राइस, राइस। अब यहाँ पे देखो बेटा, सी जो है यहाँ पे क साउंड निकाल रहा है, एज पर ये जो है ये फोनेटिक्स में है, इट इज आईपीए, क साउंड, ये यहाँ से निकलता है मुंह से हल्का, इट इज वॉइसलेस, क। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वॉइसलेस क्या होता है और वॉइस क्या होता है, जिसमें पूरा गले से आवाज निकालनी पड़ती है। अब यहाँ पे देखो, इसको पढ़ेंगे कार, कार। याद रहे कि अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ा आर को पढ़ा जाता है, ब्रिटिशर्स डोंट प्रोनाउंस इट। अगर आगे अल्फाबेट दूसरा वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है तब थोड़ा पढ़ते हैं, अदरवाइज ब्रिटिशर्स ब्रिटिश इंग्लिश में आर को ज्यादा नहीं पढ़ते, बट अमेरिकन इंग्लिश में आर को वो पढ़ते हैं कार, अमेरिकन कार, बट ब्रिटिशर्स कार। इससे पहले कि हम देखेंगे कि कुल कितने आईपीए में ये जो अल्फाबेट है वो कितने हैं, इंपॉर्टेंट चीज आपको जो जहन में होनी चाहिए बेटा, स्पेशल सिंबल्स क्या क्या है। पहला ये है बेटा
ये वाली, क्योंकि जब भी अभी आपने लैम्प को देखा तो यहां से डला हुआ था ना, यहां से एक लाइन डली हुई थी, यहां से एक, और उसके बीच में लिखा हुआ था ना वो लैम्प। अब ये वही यहां पे है, इसको क्या बोलते हैं? द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। एग्जांपल कैट, यहां पे और यहां पे जो बेटा है इसको कहते हैं स्लैश। क्या कहते हैं? स्लैश। जब भी आपको लिखना होगा कोई फोनेटिक्स में, आईपीए में, तो आपको दोनों साइड से, स्टार्ट और एंड में भी आपको ये डालना होगा स्लैश। पढ़ने वाले को खुद पता चलेगा कि ये किस में है, आईपीए में है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट में। समझ आ रहा है बेटा? उसके बाद दूसरा ही छोटा सा, ये थोड़ा ऊपर होता है जैसे यहां पे, तो इसको क्या कहते हैं? द स्ट्रेस्ड सिलेबल ऑफ ए वर्ड। क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे, क्योंकि इंग्लिश में कोई एक वर्ड जो होता है उसमें अगर 2-3 सिलेबल होंगे तो उसमें ये भी होता है कि किस सिलेबल को आपको थोड़ा जोर से पढ़ना है। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे, एग्जांपल यहाँ पे आपका वर्ड है PREFER, प्रेफर। अब यहाँ पे वी स्ट्रेस द सेकंड सिलेबल, इसके 2 सिलेबल है, एक तो है प्रे, दूसरा है फर। लेकिन आपको जोर से थोड़ा किसको पढ़ना है? फर को। इट इज प्रेफर। ये ऐसे नहीं है कि प्रेफर, नो, इट इज प्रेफर, प्रेफर। तो जहां पे थोड़ा सा दबाव थोड़ा ज्यादा लगता है ना, उसको कहते हैं बेटा स्ट्रेस्ड सिलेबल। ये कैसे दिखाते हैं? इस वाले, ये जो यहाँ पे, तो ये स्ट्रेस दिखाता है बेटा। इसके बाद ये जो डॉट है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज करूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे बेटा देखो ये डॉट जो है, सर ये कहां पे इस्तेमाल होगा? आईपीए में, इंटरनेशनल फोनेटिक जो अल्फाबेट है। द स्टार्ट ऑफ न्यू सिलेबल। मान लीजिए हमारे पास एक वर्ड है, क्या है ये? व्हाट इज द वर्ड? जोर से, इट इज फुटबॉल, फुटबॉल। ओके, 2 सिलेबल है इसमें, 2 सिलेबल्स, एक है फुट, दूसरा है बॉल, फुटबॉल, फुटबॉल। ओके, वो है 2 सिलेबल्स। लेकिन 2 सिलेबल्स में हमने किस में इसको हमने यहाँ पे डॉट से अलग किया है, फुटबॉल। के बाद नेक्स्ट है दिस, द कंसोनेंट ल, यहां से निकालना होता है, एल जिसको हम बोलते हैं। अभी हम देखेंगे उस साउंड को। इज प्रोनाउंस्ड एज सेपरेट सिलेबल, ये सेपरेट सिलेबल होता है इंग्लिश में, तो इसको हम यहां पे दिखाते हैं आईपीए में। जैसे एग्जांपल वर्ड है, इसको क्या पढ़ते हो? LITTLE, है ना? लिटिल, हम पढ़ते हैं कभी सोचे लिटिल, इट इज नॉट लिटिल, ओके, नॉट लिटिल, इट इज लिटिल। एल जो ये ल साउंड ये अलग निकल के आनी चाहिए, तो यही दिखाया गया है यहाँ पे। आर यू गेटिंग मी? यस सर। ओके, गुड। इसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले कहा वी विल टॉक अबाउट द बोथ अमेरिकन एज वेल एज ब्रिटिश इंग्लिश। अब यहाँ पे देखो, इन अमेरिकन इंग्लिश द लेटर ट साउंड्स लाइक ड। इंपॉर्टेंट, कीप इट इन माइंड। तो ब्रिटिश जो इंग्लिश है, तो यहाँ पे हम थोड़ा इंडियन साइड में भी वही यूज करते हैं, बट अमेरिकन थोड़ा कहीं कहीं पे थोड़ा सा अलग वहां पे प्रोनाउंस करते हैं इसको। लाइक वो एग्जांपल BUTTR in British English or Indian English we use to say it is butter, butter. But American English में जो Americans है वो ट साउंड को ड में चेंज, it is butter, butter. I need a piece of butter. Now we have vowels. अगर हम आईपी की बात करेंगे, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स, टोटल वी हैव 44। कितने हैं हमें? उसमें जो है बेटा वी हैव 24 जो है दीज आर कंसोनेंट्स, और 20 कितने हैं बेटा? वॉवल्स। और फिर वॉवल्स में भी अलग अलग है, अभी हम थोड़ा डीप में नहीं जाएंगे, उसमें कुछ शॉर्ट वॉवल्स है, कुछ लॉन्ग है, जिनको हम मोनोथॉन्ग्स और डिफथॉन्ग्स कहते हैं। तो पहले हम वॉवल्स को यहाँ पे उठाएंगे। तो ये शॉर्ट वॉवल्स है, इनकी आवाज जो है साउंड शॉर्ट निकलती है, लेकिन यहां से आपको पता चलेगा हाँ इस वर्ड को तो ऐसे ही पढ़ना होता है। अच्छा, कभी मैं जब जो नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश है, जिनकी अपनी जुबान, हाँ ये तो ऐसे ही पढ़ते हैं ना, क्योंकि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन या आईपीएसी क्लियर हो जाता है कि आपको वो कैसे पढ़ना है। सो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से वो क्लियर हो जाएगा। यहां पे देखो बेटा, ये आईपीए है, दैट मींस इट इज इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। ओके, यहां पे हमने वर्ड दिया है। एग्जांपल, पहला जो हमारा साउंड है इट इज सिट, ए साउंड, छोटी सी ए, किसमें? सिट, फिश। ये साउंड क्या है? उ, छोटा सा ऊ नहीं, उ, पुल, पुल, ओके। Then we have good.
good, full, good. इसके बाद sound, mug, duck. Then we have short, hot, stop. Then we have this छोटी सी amount, sneeze. Then we have word क्या है? It's S sound. Red, dead. Can you go for the next word? Said. The same S sound. Red, said. Bread. Yes, it can be bread. वहाँ पे भी यही आते हैं. Now we have this sound, not long, sound. Cat. Fat. Another word? Yes, rat. Very good. Hat. Good, very good. Now we have two sounds. These are related. ये जो बेटा ये है ना, ये अमेरिकन इंग्लिश के साथ, जब अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं उनके साथ थोड़ा रिलेट ज्यादा करते हैं. एक तो लास्ट में र साउंड जो मैंने कहा कि वो कौन निकालते हैं? अमेरिकन, यूएसए की जो पीपल है, अमेरिकन जो बोलते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा उनका जो प्रोनाउंसिएशन अमेरिकन होती है वो र निकाल, जैसे मदर, तो ऐसे लिखा जाता है. ये है इसकी फोनेटिक आईपी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट ऐसे है. वो बोलते हैं मदर, but in British it is mother, but British mother. थोड़ा सा र साउंड निकलता है. और इसके बाद यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट, ये साउंड बीच में ब्रिटिशर्स या इंडियंस वी डोंट प्रोनाउंस इट. हम कहते हैं गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल, बट ब्रिटिश अमेरिकन्स दे प्रोनाउंस इट विद अ र साउंड. तो उसके लिए दे से शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पे र साउंड निकल गया. गर्ल, ब्रिटिश गर्ल, अमेरिकन गर्ल, थोड़ा सा र साउंड निकल गया. गॉट इट? इसके बाद जो हमारा है बेटा, वी हैव वोवेल्स, थोड़ी सी लॉन्ग है ये, इनकी आवाज थोड़ी लंबी है. पहला है ई साउंड. ट्री, ग्रीन, यस, स्क्रीन, वहां पे भी ई साउंड है. नाउ वी हैव ऊ साउंड, नॉट ऊ, इट इज ऊ, थोड़ा सा खींच के ऊ. शू, फूड, शू, फूड. ओके, थोड़ा सा लंबा ऊ को, थोड़ा सा लंबा ऊ. शू, फूड. ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट वन. car. In British, car, but in America it will be car. Okay, this one it is o. पहला अभी हमने पढ़ा था वो था o, जैसे hot, cot, लेकिन इससे थोड़ा लंबा है. o, जैसे door. It is not door. Now it is not door. It is door. Four. I have 4 friends with me and I am going to the market. Okay, are you getting me? Yes, sir. Now we have this sound. का निकल क्या है? Girl. Particularly in American English. Girl. Prefer. British में हम थोड़ा कम ही बोलते हैं र साउंड को, but Americans they come with the r sound. Prefer. अब यहाँ पे मैंने लिखा है बेटा, ये जो र साउंड यहाँ पे आप देख रहे हो ना, छोटा सा r. सर ये क्या है? ये तो आपने पढ़ा ही नहीं है. अब देखो यहाँ पे बेटा, ये जो छोटा र है ना, is not a sound. It means that we pronounce the final r sound only if the next word starts with a vowel. ब्रिटिश इंग्लिश की बात करेंगे या इंडियन इंग्लिश की बात करेंगे बेटा? हम भी कभी ब्रिटिश इंग्लिश में भी, पहले मैंने कहा कि अमेरिकन तो र साउंड निकालते हैं, लेकिन ब्रिटिश तो नहीं निकालते, लेकिन कहीं कहीं पे ये भी निकालते हैं ब्रिटिश वाले भी, या इंडियन एक्सेंट्स को कहा जाएगा यहाँ पे. सर कहाँ पे? अगर आपने कोई वर्ड पढ़ा, उसके लास्ट में र साउंड आता है, लेकिन जो अगला वर्ड आएगा उसका पहला साउंड वोवेल से स्टार्ट होगा, तब आपको र पढ़ना होगा. एग्जांपल मैंने दिए बेटा, यहाँ पे देखो हमारा वर्ड है प्रेफर. ओके सर, कब इसको र साउंड पढ़ेंगे? जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस दिया बेटा, आई प्रेफर एप्पल्स. ये वाली साउंड क्या है? है ना, वॉल साउंड. इट इज वॉल साउंड. एप्पल्स, आई प्रेफर. तो यहाँ पे ब्रिटिश वाली भी र साउंड पढ़ेंगे, क्योंकि आगे वाला वर्ड उसका पहला साउंड कौन है? वॉल साउंड. तो ब्रिटिश वाले भी पढ़ेंगे र साउंड. समझ आ रहा है बेटा?
अब सर अगर आगे वाला वर्ड वो कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा फिर हमें र साउंड नहीं पढ़नी एज पर ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पे वो पढ़ेंगे जैसे आई प्रेफर, अब र नहीं आएगा, यहाँ पे आई प्रेफर एप्पल्स, यहाँ पे आई प्रेफर पियर्स, यहाँ पे र साउंड नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे वी प्रोनाउंस द फाइनल र साउंड। क्यों? यहाँ पे आगे इसके आया था, आगे वाले वर्ड में पहला साउंड कौन सी थी? वॉल साउंड। यहाँ पे प साउंड जो है ये कंसोनेंट, इसलिए हमें र साउंड को प्रोनाउंस, तो यहाँ पे मैंने लिखा है वी डू नॉट प्रोनाउंस द फाइनल र साउंड। गॉट इट? आगे चलिए। नाउ वी हैव डिप्थंग्स। डिप्थंग्स क्या है बेटा? बेटा जो डिप्थंग्स है, these are also, यहाँ पे मैंने लिखा है डिप्थंग इज द साउंड ऑफ टू वॉवल्स इन वन सिलेबल। दो वॉवल्स की जब साउंड मिल जाती है एक ही सिलेबल में वो आ जाती है, उसको बोलते हैं डिप्थंग्स। सर ये कौन कौन सी? यहाँ पे देखो बेटा, पहले ये वर्ड क्या है, कोई पढ़ सकता है? एयर। तो ये साउंड यही है, एयर साउंड। दो वॉवेल मिला के एक ही सिलेबल में सेट हो जाते हैं, एक ही आवाज निकालते हैं मिला के। एयर, बियर, any other word? Tear, gear, okay? Gear. My car gear got jammed. Okay? Layer. Yes, layer. Very good. Keep it up. Now we have oor. This is also diphthong. Oor. What will be this? It is pure. Tourist. Not tourist. Now it will not. It is tourist. I have seen many tourists in Kashmir, particularly when I visit Gulmarg or Pahalgam. Okay, right there. It is tourist, not tourist. I have seen many tourists. No, it is tourist. The sound is pure. Now next sound is I. Eyes. Mine. Five. Okay. Shy. Yes, shy. Very good. You are a nice guy. Even there it is I sound. Okay, oi sound. Now we have oi, boy, Choice. toy, Noise. joy, Noise. enjoy. Noise. Yes, exactly. Now we have o. This sound is o. Go. Not it is not go. Go. Joe. So. Yes, right. Now we have air. Yeah. There. Not dear. It is there. Chair. Okay. Fair. This is air. थोड़ा सा चेंज यहाँ पे है। Now यहाँ पे इसके बाद जो हमारे ow. Now. Lounge. It is not lounge. Lounge. Ow. Lounge. Okay. Tongue. Yes, like that. Now we have a sound. They. Say. Slay. Yes, like that. Now last, we have the last difference is oh, no. Got it? यहाँ पे important, r, we pronounce the final r sound only if the next word starts with a vowel, जो मैंने भी बोला था। अब आगे चलेंगे बेटा, these were, now हम जो 20 थे हमारे vowels वो हो गए, now we have 24 consonants and this is the final part of this class. थोड़ा सा लंबा जाएगा बट हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखो बेटा, consonants, voiceless and voiced pairs। थोड़ा मैंने pairs में दिया है, कुछ voiceless है जो मुंह से निकल के आएंगे उनकी आवाज, कुछ थोड़ा voiced है, थोड़ा उसमें आपका थ्रोट, गला जो है ना आपका, ये भी इन्वॉल्व होगा जब आप उसको प्रोनाउंस करेंगे। These sounds are in pairs, मैंने इनको pairs में रखा है। The sounds for each pair, example p, f, जैसे यहाँ पे p, यहाँ पे मैंने f, b दिया है, are produced in same place। सर ये pairs में क्यों रखे हैं आपने? क्योंकि दोनों साउंड एक ही जगह से निकालने, लेकिन कहीं को किसी को हल्का निकालना है, किसी को थोड़ा गले का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगी, थोड़ा वो भारी निकलेगी। अभी हम देखेंगे। The sound of the voiceless consonant p comes from the mouth only। जैसे p, ऐसे p। हालांकि इसमें फिर है बाइलेबिया, लेगोडेंटल, एल्वियोलर, वो बाद की बात है, पहले प। लेकिन जो ये ब है, the sound of the voiced, जो voiced है, voiceless means शोर के बगैर, है ना? ये यहाँ से मुंह से प। voiced means थोड़ा सा शोर यहाँ से होगा। देख जैसे कि थ्रोट से ब साउंड, इट इज ब। देखो यहाँ पे आप देखो दबाव आ रहा है, ब। Now we will go for each consonant। voiceless यहाँ से मैंने रखे बेटा, ये मुंह से निकालेंगे आप,
और ये है वॉइस्ड, ये आपको थोड़ा सा मुंह से निकालने, लेकिन दबाव कहां पे पड़ेगा मन, यहां पे थोड़ा दबाव पड़ेगा, है ना। चलिए लेट्स गो फॉर। इसके बाद आपको खुल के पता चलेगा कि इंग्लिश है क्या, हमें बोलनी कैसे है एक्चुअली, व्हाट इज एक्चुअली फोनेटिक्स, व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन। अब देखो बेटा यहाँ पे पहला है पी की साउंड, यहाँ पे तो पी की जो साउंड है ना, यहाँ पे पी नहीं है, इट इज प साउंड। आईपी है ना, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, लाइक इसको पढ़ो Apple. एप्पल Apple. एप्पल Apple. एप्पल, ओके Stop. स्टॉप, नहीं ऐसे नहीं पढ़ना, स्टॉप नो स्टॉप स्टॉप, वेरी गुड। अब ऐसे क्या है, देखो ये जो प साउंड निकलती है ऐसे, लेकिन जो ब ये भी ऐसे ही बनेगी, लेकिन आपका थ्रोट थोड़ा इन्वॉल्व होगा। देखो ब ब ब ब बैड 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 बियर बियर। इसके बाद नेक्स्ट है ट ट साउंड। आपकी जुबान जो है ना, टंग टिप थोड़ा ऊपर के जो है ना, अपर पैलेट को टच करेगा, जैसे ट्री 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 ट्री, यहां से नहीं निकलना है, ट्री नो ट्री, वन। इसका अपोजिट जो है ड साउंड, ये थोड़ा है वॉइस्ड वॉइस्ड, थोड़ा ड ड। यहां देखो बेटा ड ड डॉग डॉग, ओके, फुट फुट फुट, हल्का यहाँ पे थोड़ा भारी। इसके बाद ये साउंड किसी को पता है? Any of you, what is this sound? Because these are not English alphabets. These are IPA, International Phonetic Alphabets. Yes, it is ch sound. Ch, ch. It is ch. यहाँ से निकाल. Ch, cheer, cheer, teacher, teacher, not teacher. It is teacher. हल्का निकालो, voiceless. यहाँ पे ये sound देखो, red जो मैंने लिखा है, all red symbol is the sound. यहाँ पे सर इसकी जो भारी आवाज है च साउंड की, दैट इज ज, लाइक ज जोक जोक, यहां से थोड़ा जोक लाउंज लाउंज, ओके गॉट इट। आगे ये वाली साउंड क्या है बेटा, व्हाट इज दिस? क, मुंह से निकालना, मुंह से क साउंड, मुंह से निकालना, लाइक वी हैव कैट कैट, इट्स कैट, वॉक वॉक वॉक। इसकी जो बाहरी साउंड है ग, वॉइस्ड, ग्रीन ग्रीन, डॉग डॉग। नाउ नेक्स्ट इज फिश, हल्की से निकालना, वॉइसलेस है ये बेटा, ज्यादा हम अक्सर बेशतर इसको पढ़ते हैं फिश फिश फिश, if now we have voiced। इसका जो यहीं पे f की जगह बनता है, that is sound। लेकिन यहाँ पे थोड़ा vote five यहाँ से। now this sound, what is this sound? Can anybody tell me what is this sound? As per IPA, International Phonetic Alphabet, Stop. it is यहाँ से निकल, थोड़ा टांग आपके टीथ के अप बैक साइड में टाइम। See the word, it is think. Please look towards my mouth. It is think. हम अक्सर पढ़ते हैं इसको think. No, हल्का पढ़ना है, think. या हम पढ़ते हैं ना अक्सर बेशतर, आप जो रोज क्लास में बोलते हो, आपको कोई मौका मिला फिर आपको क्या बोलते हो, थैंक यू। It should be like thank you. हल्का सा thank you for this very presentation. Now next, what is this word? Please focus. Not boat. Boat. Okay. इसका जो voice है बेटा, it is the. ये थोड़ा यहाँ से निकालें. They. Mother. ये थोड़ा बारी यहाँ से. Voice. Mother. Now next, what is this sound? Stop. It is actually sound. Stop. Not S. It is stop. Fast. जो प्रेशर कुकर की सीटी निकलती है ना, वही। अब इसका जो बारी है, ये मुंह से निकलेगी, स्टॉप। ये ऐसे नहीं पढ़ना है, स्टॉप, नो, स्टॉप, हल्का सा स्टॉप। इसकी बारी जो है, दैट इज ज़ू। ये ज़ नहीं है, ज़ साउंड, ज़ू, नॉइज, यहाँ। Now the last one we have here, the pair, last pair. What is this? Shh. It is shh. Yes, that sound. She.
हल्के से फिश वॉइसलेस, यहाँ से मुंह से बन के आएगा। अब थोड़ा गला पे आपके इन्वॉल्व होगा बिकॉज वी हैव वॉइसेड लेजर, यहाँ पे ज साउंड निकले, ज लेजर विजन। ओके, गॉट इट? Yes, sir. So these are all consonants. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं these are 24 in number। आगे थोड़ा सा जाएंगे, लास्ट जो हमारा है अदर कंसोनेंट्स, जो कि पेयर्स में मैंने नहीं रखे तो थोड़ा अलग, क्योंकि ये नेजल है, कुछ नाक से निकलते हैं, कुछ गले से सिंपली निकलते हैं। पहला जो है, व्हाट इज दिस साउंड? एम की साउंड है, लाइक मैन। आप देखो मेरी तरफ, it is not man, it is man. Now we have money, Aman. now this sound, nasal है ये, Vibration. yes, like that. Now never 10 ये वाली साउंड क्या है बेटा? What is this sound? नाक से जो इंग में निकलते ना वही, like that, sing. Now this sound, H, ये कहाँ से निकाल गया? यहाँ से देखो बेटा कैसे? Actually this sound is, कोई इसको पढ़ सकता है? Now it is not hot, it's a hot day. Are you getting me? Hot day. Hat. Now we have this sound already. Love. Pull. Okay. Now. R sound. Red. Tree. Now this very sound. Walk. Go for the word. Walk. Window. Now this. ये यहाँ पे जो आपको लगता है बेटा ये जे है, जे नहीं है, दिस इज आईपी, ये इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट है, दिस इज येलो, गॉट इट? Yes, sir. ओके, सो दीज वर ऑल द 24 कंसोनेंट्स, और इससे पहले जो हमने 20 वो देखे थे, दीज वर वॉवल्स। इनकी मदद से बेटा जो कि हम कोई भी वर्ड, पहला वर्ड जो हम दोबारा देखेंगे ना, we will go for the first word again, like we had at the start of this very class. Yes. Now you can understand. I will just erase it. I will ask any of the student actually what are these sounds. So, Aman, question to you. Be seated. Now, what sound is this sound? And what is this sound? And what is this sound? What will be the word? Lamb. Not lamb. Now onwards you will not pronounce this word as lamb. This is a lamb. No, this is not a lamb. It is lamb. Okay? It is lamb. तो बेटा इसी तरीके से इंग्लिश का हर एक वर्ड हम आईपी में डाल सकते हैं, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट में, और फिर उसकी असल जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो आप पढ़ सकते हो। बट लास्टली क्लास एंड हो रहा है, इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड बेटा, अगर आपको फोनेटिक सिंबल्स खुद लिखने नहीं आएंगे, उस वर्ड को उसमें डालना नहीं आएगा, मैंने जो भी कहा, जो डिक्शनरीज ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन, वहां पे आप उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन देख सकती हो। वहां पे हर एक वर्ड के सामने ये लिखा होगा, इट विल बी आईपीए, उस वर्ड को इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट में डाल के दिया गया होगा। यू कैन इजीली गेट द प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम देयर। वरना जिस बच्चे को पता होगा ये सारे सिंबल्स, जिस पे आपको थोड़ी घर में मेहनत करनी है, आप हर एक वर्ड को उस पे डाल सकते हो, एंड देन यू कैन रीड दैट वर्ड करेक्टली एज पर द अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन। थैंक यू वेरी मच।